सकारात्मक राजनीति हम मानते हैं, अपने आप को स्थापित करने के लिए हम आए हैं। और अगर हम राजद में भी रहें तो ईमानदारी से रहें, और राजद पर हमको कुछ नहीं कहना है। राजद उनका अपना नीति है। हमको अभी लगा, चाहे दल कोई हो, वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जो पुत्रों का स्थापित करने का जो तरीका चल चुका है, मैंने पुत्र को सेटलमेंट करने का जो सिनर्जी चल रहा है बिहार में, हमको इससे खेद हुआ और हम सोचे कि चलते हैं जनता की अदालत में। जहानाबाद के लोग इन दल बदल में जहानाबाद विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पप्पू यादव उतरे हैं और आज उन्होंने नॉमिनेशन कराया है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितने जन समर्थकों के साथ आज पप्पू यादव ने नॉमिनेशन कराया। पप्पू यादव से जुड़ेंगे। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल पीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी जहानाबाद में हूँ। पप्पू यादव से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार निर्दलीय से क्यों उतरे हैं। तो अपने साफ तौर पर पप्पू यादव जी, आज आपने जहानाबाद के लिए नॉमिनेशन दिया है, क्या कुछ चुनावी मुद्दा होगा आपका? जहानाबाद बनाम वंशवाद होगा यहाँ का मुद्दा। अपने विकास के मुद्दे पर यहाँ की लड़ाई होगी। आज जितने भी उम्मीदवार आ रहे हैं जो दल के, पूर्व में भी उनके पिताजी और चंद्रवंशी जी भी रहे। हालांकि मैं आरोप प्रत्यारोप के राजनीति में भरोसा नहीं करता हूँ, कर्म पर भरोसा करता हूँ। जहानाबाद के वासियों को सोचना होगा कि ये लोग दल क्यों बदलते हैं, अपने पुत्रों को स्थापित करने में क्यों लगे हुए हैं। पूर्व के दोनों सांसद एक भी उदाहरण दें जो जहानाबाद विधानसभा में यादगार हो, किस मुद्दे पर हम विकास किए। सर, राजद के आप कर्मठ नेता थे, उसके बावजूद भी आप निर्दलीय से सर नामांकन कराया, क्या करा चाहेंगे इस पर? हम पहले बोलें कि किसी भी दल पे आरोप प्रत्यारोप हम नहीं करेंगे। सकारात्मक राजनीति हम मानते हैं, अपने आप को स्थापित करने के लिए हम आए हैं। और अगर हम राजद में भी रहें तो ईमानदारी से रहें, और राजद पर हमको कुछ नहीं कहना है। राजद उनका अपना नीति है। हमको अभी लगा, चाहे दल कोई हो, वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जो पुत्रों का स्थापित करने का जो तरीका चल चुका है, मैंने पुत्र को सेटलमेंट करने का जो सिनर्जी चल रहा है बिहार में, हमको इससे खेद हुआ और हम सोचे कि चलते हैं जनता की अदालत में। जहानाबाद के लोग इन दल बदलुओं से, पुत्रों को स्थापित करने वाले नेताओं से और विकास की बात न करके मुद्दा के भटकाने वाले नेताओं से हम चाहते हैं कि छुटकारा हो। और राजनीति हम बहुत लंबा किए हैं, ईमानदारी से किए हैं। थोड़ा जगा कर देखते हैं। हम जानते हैं कि दल छोड़ने के बाद एक कार्यकर्ता के साथ क्या होता है, लेकिन हमें हिम्मत है और जहानाबाद के ईमानदार मतदाताओं पे हमको भरोसा है। जीत जहानाबाद की होगी। आगे हम जा रहे हैं चुनावी मैदान में, जो भी कौन से मुद्दों को लेकर सर आप जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, बात हम बोलेंगे, अगर पूर्व के जितने प्रतिनिधि रहे होंगे उनको ये सब बात कहीं ध्यान भी नहीं आ गया होगा। आप आज़ादी के बाद एक भी जहानाबाद में गर्ल कॉलेज आज तक नहीं है, एक भी यहाँ कन्वेंशन हॉल नहीं है, एक भी यहाँ आज इतना बड़ा नदी नाला वाला इतना 2 नदियों से घिरा हुआ शहर है, ड्रेनेज सिस्टम एकदम ध्वस्त है, सिंचाई की सुविधा नहीं है किसानों को। अभी भी शहर में मात्र 2 कॉलेज है, कैंटोनमेंट कॉलेज और 3 हाई स्कूल है, जबकि आबादी कहाँ से कहाँ चला गया है। तो यहाँ जितने भी प्रतिनिधि आ रहे हैं, मैंने दल के बदौलत वोट ले रहे हैं, जहानाबाद के विकास के बदौलत। और हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, हमको लोग जानता है और कन हम यहाँ के लोगों को जानते हैं। सारा गली सड़क सब गांव रोड कस्बा क्या कहाँ कमी है हम जानते हैं। हम यहाँ सुलभ उपलब्ध होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि साइन कराने के लिए कभी गया जाना पड़े, कभी पटना जाना पड़े। जहानाबाद इस बात को बहुत ही अपने आप को गंभीरता से लेगा और आने वाला चुनाव जहानाबाद बनाम वंशवाद के खात्मे का होगा। आज क्या आज
आज जो है दीपावली है, दीपावली को लेकर जो है पूरे जहानाबाद वासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम शुभकामना देते हैं हमारा शहर और पूरा विधानसभा उन्नति करे, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से सभी लोग संपन्न हों, शांति से दीपावली का पर्व बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं लोगों से अपना आभार प्रकट करता हूं और आशीर्वाद मांगने चलता हूं। सभी पार्टी जो है युवाओं की बात करती है, आप जो है युवाओं का जो है वोट कैसे लेंगे और किस प्रकार से जो है अपनी ओर आकर्षित करेंगे? युवाओं की बात सिर्फ करता है, युवाओं के लिए करता क्या है हम अभी बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। कि अगर युवाओं की बात करता तो जो यहाँ से 28 साल 25 साल 30 साल से जो वर्कर है, जो झंडा टांगा है, जो सर्वे पर इंतजार कर रहा था कि सर्वे में हमारा नाम आएगा, अपने आप को दोपहर में ठंडा में गर्मी में गांव में जाकर के पार्टी का काज कर रहा था, सर्वे में किनका नाम आया, कहां से टपक गए, कितना दिन झंडा टांगे थे हमारे राष्ट्रीय जनता दल का। इस बात का जहानाबाद के वासी लोग गौर करेंगे कि इन दल बदलने वाले और पुत्रों को स्थापित करने वाले लोगों से विकास की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। उनको विकास होगा, उनके पुत्रों का विकास होगा और जहानाबाद का विकास नहीं होगा। जहानाबाद जैसे का तैसा ही रहेगा। इन मुद्दों से हम जहानाबाद को भटकाऊंगा और यह संघर्ष मेरा अनवरत चलते रहेगा जब तक ऐसे दल बदलुओं को, जब तक ऐसे अपने पुत्रों को स्थापित करने वालों को, चाहे बिहार में यहाँ ही कहीं बात नहीं है, बिहार में बहुत जगह देखिएगा पुराने नेताओं के पुत्र ही चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे इस दल से हो चाहे उस दल से हो। इस मुद्दे को लेकर के हम जाएंगे और जहानाबाद की समस्या को हम रूबरू जानते हैं और जहानाबाद के लोग हमको भी जानते हैं। जितना हो सकेगा हम सार्थक कदम के साथ चुनाव में जाएंगे। जीत हार की चिंता हमें नहीं है। चलते चलते एक आखिरी सवाल होगा कि आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो भी निर्दलीय उतरे हैं, बिना दल के उतरे हैं, तो आप बिहार विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या आप परिवर्तन करने के लिए उतरे हैं या फिर जो बैठे हुए उन्हीं को बैठे? पूरे बिहार विधानसभा को तो हम नहीं परिवर्तन करने के लिए उतरे, लेकिन जहानाबाद में हम जन जन तक जना देंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि बन रहा है एक भी आपकी बात नहीं करता है। दर्जनों गाँव हम अभी दौड़ा सकते हैं कि पूर्व के प्रतिनिधि वहाँ गए भी नहीं होंगे। वोट लेकर के कभी पटना है तो कभी कहीं है, कभी कहीं है। उनको गांव के लोग अभी तक देखा भी नहीं होगा, कई एक बार वोट दे चुका है। इन बातों को हम जगाएंगे कि ऐसे प्रतिनिधियों को वोट मत दो दल के नाम पर, जो आपका बीच हो, आपके बारे में जानता हो। आज समस्या कितना है, कभी खाद की किल्लत, मोटरसाइकिल चेकिंग, कभी दाखिल खारिज के नाम पर तबाही, थाना में तबाही। तो जनप्रतिनिधि का नैतिक अधिकार रहता है और संवैधानिक अधिकार भी रहता है कि वह जनता की बातों को किसी भी प्रशासन से बेरोक ठोक कह सकता है। उस बात को कहवाने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। हम ये बात बताएंगे कि जो जहानाबाद का बेटा हो, आप लोगों के बीच में सरल उपलब्ध हो, वैसे प्रतिनिधि को बनाएं। हमको बनाए चाहे मत बनाएं, लेकिन वैसा प्रतिनिधि का आप चयन करें जो आपके पास सहज उपलब्ध हो, आपकी नीतियों को जानता हो, आपकी सच्चाई से वाकिफ हो और आपके दुख में हमेशा खड़ा रहने वाला हो, वैसा प्रतिनिधि चुनिए। सुना कि पप्पू यादव जो है कि पूरे बिहार बदलने की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहानाबाद में बदल देंगे। जो वंशवाद की राजनीति चल रही है उसको परिवर्तित कर देंगे। क्या कुछ कह रहे थे पप्पू यादव, आप लोगों ने सुना। फिलहाल इतना ही, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे विक्रम खबर के साथ। जय हिंद।